नमस्कार साथियों, सभी राज्यों के जो उपचुनाव के रिजल्ट आए हैं आपको हम आज बता देते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ का आपको बताएंगे। छत्तीसगढ़ का जो हमने ओपिनियन पोल किया था ठीक उसी दिशा में रिजल्ट भी आए हैं। और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को मरवाही की सीट पर काफ़ी लंबे समय के बाद जीत मिली है। ये मरवाही सीट अजीत जोगी का गढ़ था और पहली बार इसको कांग्रेस ने जीता है। यहाँ पे कांग्रेस को जीत मिली और काफ़ी अच्छे वोटों के मार्जिन से यहाँ पर जीत मिली है। दूसरे राज्य की बात करें तो उड़ीसा की बात कर लें। उड़ीसा में 2 सीटों पर जो है कि बाई इलेक्शन था और जो ओपिनियन पोल हमने किए थे ठीक उसी दिशा में रिजल्ट आए हैं। बालासोर की हम बात करें तो बालासोर सीट जो है कि बीजेडी ने जीत लिया है और तिरतोल सीट जो थी उसको भी बीजेडी ने जीत लिया है। दोनों सीट पर बीजेडी ने अपना झंडा फहरा दिया। यानी नवीन पटनायक ने ये दोनों सीटें जीत ली है, उड़ीसा की दोनों सीटें। अगला स्टेट है गुजरात। गुजरात में जब मैंने शुरू में मतलब 4 महीने पहले जो ओपिनियन पोल किया था उसके बाद हमने दोबारा गुजरात में ओपिनियन पोल नहीं किया। उस टाइम हमारे पोल में कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा सीटें मिल रही थी, बीजेपी को कम। फिर 4 महीने बाद अभी जो इलेक्शन हुए उसमें बीजेपी को ज़्यादा सीटें मिली हैं। बीजेपी को यहाँ पे 8 सीटें मिली हैं और 8 सीटों पर ही उपचुनाव था और कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट यहाँ पर नहीं मिली। हरियाणा की बात करें, हरियाणा में हमने रिसेंट में ओपिनियन पोल किया था और जो हरियाणा में जो हमने पोल जैसा किया था बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट आया है। तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे जीत मिली है, काफ़ी अच्छी जीत मिली है और एक बार फिर से योगेश्वर दत्त जो कि चुनाव हार गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो यहाँ पे कांग्रेस को जीत मिल गई। चलिए झारखंड की बात कर लें। जो हमने ओपिनियन पोल किया था ठीक बिल्कुल उसी दिशा में रिजल्ट झारखंड में आया है। झारखंड में 2 सीटें थी जिस पर चुनाव होना था। कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन में चुनाव लड़े थे, तो कांग्रेस को 1 सीट मिली है, जेएमएम को 1 सीट मिली है और इन दोनों सीटों पर अच्छी मार्जिन के साथ झारखंड को जीत मिली। यानी हेमंत सोरेन को यहाँ पे सफलता मिल गई है। बीजेपी को दोनों सीटें जो है कि फिर से गंवानी पड़ी है। अगले राज्य की बात करें, अगला राज्य है कर्नाटक और कर्नाटक में 2 सीटों पर जो है कि बाई इलेक्शन था, उपचुनाव था और ये 2 की 2 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है मणिपुर और मणिपुर में जो है कि 5 सीटों पर यहाँ पर मणिपुर में चुनाव था और इन 5 सीटों में बात करें तो 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है, वहीं 1 सीट जो है कि इंडिपेंडेंस प्रत्याशी के खाते में गई है। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड का जो चुनाव हुआ है वो 2 सीटों पर नागालैंड में उपचुनाव हुए। 1 सीट एनडीपीपी पार्टी के खाते में गई और 1 सीट जो है कि इंडिपेंडेंस यानी निर्दलीय उम्मीदवार ने जीता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटों के लिए बाई इलेक्शन थे। 7 सीटों में 6 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 1 सीट जो यहाँ पे समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। अगले राज्य की बात करें तो बेहद ही इम्पोर्टेंट राज्य था मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 19 सीटें मिली हैं और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 9 सीटें मिली हैं। कई सीटों पर बहुत ही कांटे का मुकाबला था, नज़दीकी मामला था और इस तरीके से बीजेपी को यहाँ पे 19 सीटें मिली और कांग्रेस के खाते में 9 सीटें मिली। अगला राज्य है तेलंगाना और तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में दुब्बक सीट पर विधानसभा का उपचुनाव था और इस सीट पर काफ़ी कड़े मुकाबले में बीजेपी 1074 वोट से विजयी रही। तो ये था सभी राज्यों में हुए उपचुनाव के रिजल्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।